मैं आधी रात को अपनी मम्मा के साथ जा रही थी। उस रात बहुत अंधेरा था। मम्मा फिर क्या हुआ? फिर जब हम घने जंगल से गुजरने लगी तो आज चिड़िया आंटी को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू कौवा चिड़िया की डोरबेल बजाता है। ये इस समय कौन होगा? इतनी ठंड में कौन डोरबेल बजा रहा है? मम्मा मैं देखता हूँ। फिर कुकू घर से बाहर आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कौन हो सकता है जो डोरबेल बजाकर भाग गया? अभी कुकू घर के अंदर ही जाता है कि डोरबेल फिर से बजती है। मम्मा ये जरूर कोई शरारती बच्चा हमें तंग कर रहा है। बेटा आप डोरबेल का स्विच ऑफ कर दें। फिर कुकू डोरबेल का स्विच ऑफ कर देता है। इन्होंने तो बेल बंद ही कर दी। मम्मा मैंने दो बार आंटी चिड़िया की डोरबेल बजाई। जब आंटी चिड़िया बाहर आई तो मैं पत्तों के पीछे छुप गया था। बचपन में मैं भी ऐसे ही किया करती थी। हमारे जमाने में डोरबेल तो ना थी, मगर मैं कुंडी खड़का कर भागा करती थी। मैं भी ऐसे ही किया करता था। फिर दूसरे दिन कुकू जग्गू से कहता है, यार जग्गू आज रात किसी ने हमें बहुत तंग किया। कोई शरारती पक्षी बार बार हमारी डोरबेल बजाकर भागता था। हमारे घर में भी डोरबेल एक बार बजी थी। जब मैं बाहर गया तो बाहर कोई भी नहीं था। वो पक्षी सबको तंग करता है। वो बहुत बुरा पक्षी है। जब कुकू वहाँ से चला जाता है तो जग्गू पीछे से हंसता है। वो तो मैं ही हूँ कुकू। आज फिर मैं तुम्हें तंग करूँगा। फिर उस रात फिर से जग्गू अपने घर से निकलता है। जैसे ही वो छोटी सी तितली नदी में गिरी तो मैंने छलांग लगा दी। मैंने बिना सोचे ही छलांग लगा दी। फिर मिठू जी फिर क्या हुआ? इतने में उनके डोर की बेल बजती है। पति जी ये कौन होगा इस समय? इतनी ठंड में तो दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। बेल फिर से बजती है। मैं देखता हूँ। जब मिठू बाहर जाता है तो बाहर कोई भी ना था। कौन है मिठू जी? बाहर कौन है? बाहर तो कोई भी नहीं है। मिठू जैसे ही घर के अंदर आता है बेल फिर से बजती है, मगर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर कोई भी ना था। ये जरूर मुझे कोई तंग कर रहा है। मिठू दरवाजे के पीछे छुप जाता है। मिठू अंकल को फिर से तंग करता हूँ। आज तो मिठू अंकल को मैं सोने ही नहीं दूंगा। जग्गू फिर से बेल बजाने जाता है, मगर मिठू तोता डंडा लेकर जग्गू के पीछे भागता है। रुको कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, शरारती पक्षी रुको। जग्गू तो भाग जाता है, मगर मिठू तोता जल्दी में एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर जाता है। उसका सर फट जाता है। मर गया। हाय मर गया। हरियाली मिठू के पीछे आती है। क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? एक दो बार बेल बजाकर चले ही जाना था उस शरारती पक्षी को। मुझे पहले ही मालूम था तुम इसमें भी मेरा ही दोष निकालोगी। मम्मा जब मिठू अंकल मेरे पीछे भागा तो वो पेड़ से टकराकर ऐसे नीचे गिरा, ऐसे, और उसका सर फट गया। मजा तो फिर था जग्गू जो उसकी चोंच टूटती। थोड़ी छोटी हो जाती उसकी बड़ी चोंच। मेरा जग्गू तो बहुत शरारती हो गया है। मम्मा ठंड में पक्षियों को ऐसे तंग करने का बहुत मजा आता है। जग्गू को कोई भी रोकने वाला ना था। उसके मम्मा और पापा उसे ऐसी शरारतें करने पर बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर एक दिन जग्गू फिर से किसी को तंग करने के लिए घर से निकलता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो तो ठंड की भी परवाह ना करता। वो उड़ता हुआ कबूतर के घर की तरफ जाता है। कबूतर चाचा को तंग करता हूँ। लूसी आंटी से तो भागा भी नहीं जाएगा ऐसी बारिश में। फिर जग्गू आहिस्ता आहिस्ता कबूतर के दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही अपने पंख से डोरबेल बजाने लगता है उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि बारिश के कारण डोरबेल का सर्किट शॉर्ट हो गया था और बटन में करंट आ गया था। जग्गू गिरता है। बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर और कबूतरी जल्दी से घर से बाहर आते हैं।
क्या हुआ जग्गू बेटा, क्या हुआ आपको? अंकल अंकल, मुझे आपकी डोरबेल से करंट लगा है, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ आए। तो आप ही हो वो जो हर रोज पक्षियों के घर की डोरबेल बजा बजा कर भागते हो। लूसी, ये बच्चा है, आज का सबक ये कभी नहीं भूलेगा, हमें इसे इसके घर पहुंचाना होगा। फिर कबूतर जग्गू को उठाकर उसके घर जाता है। घंटी बजती है। ये कौन है? मेरा जग्गू ही होगा, उसे ही आदत है बार बार बेल बजाने की। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी चीखें निकल जाती हैं। जग्गू, मेरे जग्गू, क्या हुआ है तुम्हें? हटे, मुझे अंदर जाने दें। कबूतर जग्गू को लेकर घर के अंदर आता है। ये मेरे घर की डोरबेल बजाकर भागने लगा था कि इसे करंट लग गया। मम्मा, मुझे बचा ले। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। गौरी, हमारे जग्गू का तो पंख ही जल गया है। फिर जग्गू अपनी गलती से सीख तो लेता है, मगर ये सीखना बहुत लेट था क्योंकि अब उसका पंख जल चुका था और वो कभी उड़ ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, खतरनाक शरारतों से दूर रहें क्योंकि ऐसी शरारतें करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। उन दिनों जंगल में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उड़ती हुई चिड़िया एक अनार के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल अनार लगे हुए थे। मैं आज बच्चों के लिए इस पेड़ से अनार तोड़ कर ले जाती हूँ। बच्चे अनार खाकर खुश हो जाएंगे। चालाक गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। नाना चिड़िया, ये अनार ना खाना, ये बहुत खट्टे अनार हैं। मैं तो अपने बच्चों के लिए लेकर जाना चाहती थी ये अनार। कल मैंने अपने जग्गू को इसी पेड़ से एक अनार तोड़कर खिला दिया। अनार खाते ही उसका गला खराब हो गया। 2 टीके लगा कर गई है बुलबुल, मगर मेरे जग्गू का गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, फिर तो मैं कोई दाना ही ढूंढ लेती हूँ। मैं तो नहीं खिलाऊंगी ऐसे खट्टे अनार अपने बच्चों को। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, तुम भी बहुत बेवकूफ हो। ये मीठे मीठे अनार तो केवल मेरा जग्गू ही खाएगा और तुम्हारे बच्चे खाएंगे सूखा दाना। फिर गोरी कौवी उस पेड़ से अनार तोड़कर अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया सारा दिन फिरती है। फिर शाम को मम्मा चिड़िया को कुछ दाने गेहूं के दिखते हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज बहुत देर कर दिया आपने घर आने में। बेटा, इन दिनों भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। दूर दूर तक ना तो कोई दाना है और ना ही फल। मम्मा, कल से हम भी आपके साथ जाएंगे भोजन ढूंढने। आप थक जाओगे बेटी, आप ये दाना खा लो। फिर दोनों बच्चे दाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ते हुए किसान के खेत की तरफ निकल जाते हैं। गोरी कौवी भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। आज फिर चिड़िया को कल की तरह बेवकूफ बनाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने देखा कि किसान इस खेत में जहर लगा रहा था। तुम इस खेत से दाना न खाना। अच्छा, रुको रुको बच्चों, इस खेत में किसान ने जहर का छिड़काव किया है। ना खाना इस खेत से दाना। मम्मा, भूख लगी है। चलो बेटा, हम पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी है मेरा नाम और चिड़िया को तंग करना है मेरा काम। फिर हंसते हुए गोरी कौवी उस खेत से दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। रुको रुको कौवी, तुम ये दाना क्यों खा रही हो? इस खेत में तो कल मैंने जहर लगाया था। ये सुनकर गोरी को चक्कर आने लगते हैं। क्या? तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? अब जल्दी से जाकर लीमू का रस पी लो, फिर ही तुम बचोगी। चकराती हुई गिरती हुई गोरी कौवी अपने घोंसले तक पहुंचती है और आकर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। गोरी की आवाज सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे लीमू ला कर दो, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। क्या हमें बचा लिया और तुमने खुद जहर वाला दाना खा लिया? चिड़िया जल्दी करो, मैं मर जाऊंगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। बच्चों, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ।
फिर चिड़िया भागती है। लीमू का पेड़ कहाँ है चिड़िया जानती थी, इसलिए जल्दी ही चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कुछ लीमू तोड़कर चिड़िया जल्दी से वापस आती है और गौरी कवि को वो लीमू दे देती है। गौरी जल्दी से लीमू का रस पीती है, तब जाकर कहीं गौरी को सुकून होता है और वो अपनी आंखें खोलती है। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। चिड़िया बहन, मैंने तो आपसे मजाक किया था कि किसान ने खेत में जहर लगाई है। जब तुम गई तो मैंने वहाँ से दाना खा लिया और मेरे साथ ये सब हुआ। गौरी, जो भी हुआ, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को तो उस जहरीले खेत से बचा लिया। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। पीछे से गौरी कवि आवाज लगाती है, चिड़िया, उस पेड़ के अनार बहुत मीठे हैं, जाकर खा लो। मैंने वो भी तुमसे मजाक ही किया था। फिर चिड़िया उस अनार के पेड़ से जाकर अनार तोड़ती है और घर जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अनार खाती है। मम्मा, गौरी आंटी अब सुधर जाएंगी। वो कभी नहीं सुधरेगी। आज शाम तक ही वो ये सब याद रखेगी और कल से फिर एक बुरी कवि बनकर ही घर से निकलेगी।